नादरीन, अब फौजी अदालतों वाला मामला बहुत बुरी तरह गले पड़ गया इस हुकूमत के, बहुत बुरी तरह गले पड़ गया, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन का वफद गया है उनका सारा फोकस ज़्यादातर इसके ऊपर रहा कि फौजी अदालतों में सिविलियंस को सज़ा क्यों हो गई। अब ये जो है खालिसतन जो फौजी अदालतों की ख्वाहिश थी ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थी, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं था। हुकूमत के तो नज़र में यही है ना कि आप मुकदमे चलाएं इनके ऊपर। अब इसका क्राइटेरिया बड़ा अजीब था। कुछ बंदे हैं सेम जुर्म के, उनको ले गए फौजी अदालतों में, कुछ बंदे हैं सेम जुर्म के, उनको ले गए सिविल अदालतों के अंदर, दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर, जो सिविलियंस की अदालतें हैं वहां पे ले गए। तो ये कुछ समझ नहीं आई कि ये बंदा उधर क्यों चला गया और ये बंदा उधर क्यों चला गया, और फिर ये भी समझ नहीं आई कि एकदम ही सबके फैसले आ गए। जब दबाव पड़ा आलमी सतह पे तो एकदम ही सबके फैसले आ गए। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी, ख्वाहिश तो पूरी हो गई है, लेकिन अब सियासतदान बेचारे मजबूरन नारे लगा रहे थे। जब आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आप इक़्तिदार में आएंगे और आपने लास्टिक की शलवार पहनी होगी तो फिर आपको वो कहेंगे जिंदाबाद कहो तो आप जिंदाबाद कहेंगे, आपको वो कहेंगे मुर्दाबाद कहो तो फिर आप मुर्दाबाद कहेंगे। तो यही आप कर सकते हैं। अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि अदालत के जरिए से ऐसा दिखाई देता है कि शायद फौजी अदालतों का कांटा निकाल दिया जाएगा, ताकि आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है या जो नुकसान होने जा रहा है उस नुकसान से बचने की कोशिश की जा सके। इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। बहुत सारे टाउट्स ये कहेंगे कि देखें जी, जिनको सजा हुई अब वो सजाएं कलदम करार दे दी गई हैं, तो कौन इंसाफ देगा इस मुल्क में। जब कोई जत्था चाहेगा उठेगा और उठ के जो है वो तनसीबात के ऊपर हमला कर देगा, जब कोई जत्था चाहेगा उठेगा और उठ के जो है वो फौजियों के ऊपर अटैक कर देगा, तो उनको कौन प्रोटेक्शन देगा। तो बात यह है कि उनको भी वही प्रोटेक्शन देगा कानून जो बाकी सारे पाकिस्तानियों को दे रहा है। ये टाउट्स जब भी आपको ये कहना, तो आपने इनको ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का गिरबान पकड़ा गया, उस पर तुम क्यों नहीं बोले, वो भी तो गैर कानूनी था, गैर आईनी था। गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे बेशुमार लोगों को अगवा किया गया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अगवा कर लिया गया, पार्लियामान के ऊपर अटैक किया गया, उस पर भी बोलना चाहिए था, वो भी ताकत के बलबूते पर किया गया। आइन और कानून की बार बार धज्जियां उड़ाई गई, मुल्क के ऊपर बार बार मार्शल लॉ लगाया गया और पौने 200 मुकदमात कर दिए गए एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर। एक सूबे के वज़ीर आला को 2 मरतबा लापता कर दिया गया, फिर गोली तक चला दी गई निहत्ते लोगों के ऊपर, पुरअमन लोगों के ऊपर, पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया। तो ये मामला यकतरफा नहीं हो सकता। जब इतना जुल्म और बर्बरियत होती है तो फिर दूसरी तरफ से पब्लिक का एक रिएक्शन आता है, वो ऑब्वियस है। लेकिन इमरान खान साहब का ये मानना है कि जो रिएक्शन पब्लिक का आया वो उतना नहीं था जितना उसको बनाया गया। वो ये कहते हैं ये बाय डिज़ाइन था। और मैंने आपको बताया कि अमेरिकन एक फर्म है, उसकी तहकीकात के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप ने बाकायदा वो अपने पास रखी हुई है, जिन्हें वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत